हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। गौरव उसका हाथ पकड़कर मंडप पर लेकर आता है। दोनों ही एक दूसरे को जयमाला पहना देते हैं। शादी की रस्में शुरू होती है। हर रस्म के साथ करण दृष्टि से छूटता जा रहा था और गौरव जुड़ता जा रहा था। पूरी शादी गौरव खामोशी रहता है। हमेशा बकबक करने वाला गौरव आज उलझ गया था। दृष्टि भी ये बात नोटिस करती है। विदाई का समय होता है। दृष्टि अपने पापा से लिपटकर बहुत रोती है। दृष्टि के पापा कहते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी दुल्हन बनी है। वो बहुत ही प्यार से उसको समझाते हुए कहते हैं, दृष्टि, इस शादी का मान रखना, दिल से रिश्ते निभाना बेटा। गौरव बहुत अच्छा लड़का है, उसे कभी शिकायत का मौका मत देना। दृष्टि सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। दृष्टि सबसे मिलती है और गाड़ी में बैठने लगती है। बैठने से पहले वो पीछे मुड़कर देखती है। दूर अंधेरे में करण खड़ा था, जो मुस्कुराकर उसको बाय कर रहा था। करण की आंखें भी नम थी और दृष्टि की भी। करण अपने हाथों से दृष्टि को मुस्कुराने का इशारा करता है। दृष्टि के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है, वो भी सुकून वाली। करण अपने होठ हिलाकर कहता है, अलविदा, और मुस्कुराते हुए वो अंधेरे में गायब हो जाता है, कहीं बहुत दूर। दृष्टि भी एक गहरी सांस लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। उसका दिल काफ़ी हद तक हल्का हो गया था। गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ती है और आगे बढ़ जाती है। इधर अर्जुन और अनिका भी सबसे मिलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अर्जुन देखता है कि अनिका कुछ चुप चुप सी है। वो बिना कुछ बोले अपनी सीट बेल्ट बांधने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो अभी रो देगी। अर्जुन आगे बढ़कर उसके हाथ से सीट बेल्ट लेकर उसको बांधते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें, किसी ने कुछ कहा क्या? अनिका सर हिलाकर मना करते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं। अर्जुन कहता है, अनिका। अनिका एकदम से उसके सीने से लगते हुए कहती है, वो मुझे बहुत रोना आ रहा है। किसी छोटे बच्चे की तरह वो बोलती है। अर्जुन नोटिस करता है कि उसकी धड़कनें बढ़ी हुई है। वो बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, रोना आ रहा है, पर क्यों? अनिका रोते हुए कहती है, वो दृष्टि की विदाई देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। अर्जुन समझ जाता है कि अनिका बहुत ही इमोशनल हो गई है, लेकिन अगर अनिका को प्यार से हैंडल करूँगा तो वह चुप नहीं होगी, लेकिन ज़रा सा कुछ कह दूँगा तो तुरंत वो अपने असली रूप में आ जाएगी। वो उसको खुद से दूर करते हुए कहता है, ओहो, अब विदाई तो हर लड़की की होती है ना। मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये लड़कियां अपनी विदाई पर इतना रोती क्यों है? अनिका कहती है, तुम नहीं समझोगे। तुम्हें जब पता चलता अगर कोई तुम्हें तुम्हारे घर से दूर ले जाए और वहाँ जाकर तुम्हें सबका काम करना पड़े। अर्जुन बीच में ही कहता है, एक मिनट, क्या बोला तुमने? काम करना पड़े? पर तुम काम करती कहाँ हो? सारा काम तो मैं ही करता हूँ। और अब तो तुम घर पर हो तो वहाँ पर तो नौकर करते हैं। आउट हाउस में मैं करता था, तो रोना तो मुझे चाहिए। अपने साथ साथ तुम्हारा भी काम करना पड़ता है मुझे। अनिका गुस्से से कहती है, व्हाट? मैं कोई काम नहीं करती, सारा काम तुम करते हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसे बोलने की? नहीं, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम अबला पति हो और मैं जालिम पत्नी? अर्जुन कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। ये बोलकर वो अपना चेहरा फेर कर मुस्कुराने लगता है। शुरू हो गई थी अनिका की नॉन स्टॉप कचर पचर। पूरे रास्ते अनिका उसे जमकर सुनाती है। इधर गौरव की गाड़ी घर पहुंचती है। पूरे रास्ते ना तो गौरव कुछ बोलता है और ना ही दृष्टि। दृष्टि को बहुत हैरानी होती है कि जो किसी के सामने चुप नहीं होता, वो आज अकेले में भी कुछ नहीं बोल रहा। कुछ ही देर में सब घर पहुंच जाते हैं। गृह प्रवेश की रस्म होती है और उसके बाद कुछ और रस्में भी। अनिका अर्जुन से बात नहीं कर रही थी और अर्जुन उसकी क्यूट सी नाराज़गी पर अपना दिल हार रहा था। कुछ देर बाद दृष्टि को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। गौरव अभी बाहर ही था। अनिका दृष्टि को उसके कमरे तक लेकर आती है। पूरा कमरा फूलों की महक से महक रहा था। अनिका कहती है, कैसा लगा? दृष्टि कमरे को देखते हुए कहती है, अच्छा है। अनिका मुस्कुराकर कहती है, मैं गौरव की बात कर रही हूँ। दृष्टि शर्मा जाती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, तुम भी ना। अनिका उसके पास जाकर कहती है, गौरव तुमसे बहुत प्यार करता है दृष्टि। दृष्टि अपनी नज़रें झुका लेती है।
अनिका कहती है, अच्छा मैं चलती हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? दृष्टि कहती है, नहीं कुछ नहीं चाहिए। अनिका कहती है, शर्माओ मत, मैं अभी गौरव को भेजती हूँ। अनिका उसे छेड़ते हुए बाहर चली जाती है। इधर दृष्टि घूम घूम कर सारा कमरा देख रही थी। कमरे की डेकोरेशन देखकर उसका दिल नहीं घबरा रहा था। भले ही वो गौरव से प्यार नहीं करती थी, पर विश्वास पूरा करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि गौरव उसकी मर्जी के बिना कभी उस पर पति होने का हक नहीं जताएगा। एक अच्छे दोस्त के रूप में स्वीकार कर चुकी थी वो उसको, एक ऐसा दोस्त जिससे वो अपनी हर बात कह सकती है। सब थक गए थे तो सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। अर्जुन और अनिका भी अपने कमरे में थे। अनिका चेंज कर कर बिस्तर पर पड़ी थी और अर्जुन चेंज कर रहा था। अनिका को अर्जुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अर्जुन से बात नहीं कर रही थी। अर्जुन भी यही बात जानता था, इसलिए वो भी अनिका को नहीं बुला रहा था, क्योंकि उसे पता था इस वक्त अनिका को छेड़ना मतलब मगरमच्छ के मुंह में हाथ घुसाने जैसा है, इसलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। चेंज कर कर वो भी लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनिका उसकी तरफ देखती है और फिर गुस्से से करवट ले लेती है। अर्जुन उसकी हरकत पर मुस्कुरा उठता है। काफ़ी देर हो जाती है। इधर गौरव कमरे में नहीं आता। वो छत पर बने जिम में था और बेतहाशा पंचिंग बैग पर पंचिंग कर रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार दृष्टि का चेहरा आ रहा था। दृष्टि उसका इंतज़ार करती करती बालकनी में चली जाती है। कुछ देर बाद गौरव कमरे में आता है। नजरें जाती है दुल्हन बनी दृष्टि पर, जो चांद की रोशनी में बेहद हसीन लग रही थी। दृष्टि गौरव की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। बदले में गौरव भी फीका मुस्कुरा देता है, जो दृष्टि भी भाव लेती है। वो अंदर आते ही बोलती है, क्या बात है, आप खुश नहीं हैं? कोई बात हुई है क्या? गौरव उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। गौरव अपना दिल पक्का करके उसका हाथ पकड़कर उसको सोफे पर बिठाते हुए कहता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और बताना भी। वो भारी आवाज़ से बोलता है। दृष्टि उसका चेहरा देखते हुए कहती है, देखो मेरा विश्वास मत तोड़ देना। गौरव उठ जाता है और अलमारी में से वो गिफ्ट पैक निकाल कर लाता है और दृष्टि के हाथ में दे देता है। दृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती है। वो गिफ्ट का डिब्बा टूटा हुआ था, शायद वो गिरने की वजह से टूट गया था। दृष्टि उसे खोलती है। गौरव सर झुकाकर उसके पास बैठा हुआ था। दृष्टि वो बॉक्स खोलती है। उसके अंदर से खूबसूरत सी चेन निकलती है, जिसमें एक दिल के आकार का लॉकेट था। दृष्टि वो लॉकेट खोल कर देखती है। उसके अंदर लगी तस्वीर को देखकर हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती है उसकी, और वो कहती है, ये तो करण और मेरी तस्वीर है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? तुम करण को कैसे जानते हो? गौरव कहता है, करण की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ दृष्टि। ये सुनते ही दृष्टि को एक झटका लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस एक टक उस चेन को देख रही थी। गौरव दृष्टि की तरफ देखता है। दृष्टि उसकी तरफ बिना देखे कहती है, बोलते रहिए, मैं सुन रही हूँ। गौरव कहता है, देखो करण और मेरी मुलाकात तब हुई थी जब वो अपनी कंपनी की तरफ से सिंगापुर जा रहा था। एयरपोर्ट पर हम मिले थे। जल्दी जल्दी में हम दोनों की टक्कर हुई, क्योंकि सिंगापुर जाने वाली मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी और मेरा सिंगापुर जाना बहुत ज़रूरी था। बातों बातों में मुझे पता चला कि करण भी सिंगापुर जा रहा है और उसके पास अगली फ़्लाइट की टिकट है। फ्लैशबैक। गौरव हाथ में 2 कप कॉफ़ी लेकर करण के पास बैठते हुए कहता है, लो कॉफ़ी पियो और थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की। अपनी टिकट मुझे दे दी और खुद मेरी टिकट, जो कि रात को है। करण कहता है, ओ कम ऑन यार, हम दोस्त बन गए हैं, फॉर्मेलिटी मत करो प्लीज़। गौरव हंसते हुए कहता है, बंदे कमाल के हो तुम यार। वैसे एक बात पूछूं, आजकल मोबाइल का ज़माना है और ये तुम कागज़ पर कब से लिख रहे हो? देखो तुम्हारी स्माइल देखकर इतना तो मैं समझ गया हूँ कि तुम प्रेम पत्र लिख रहे हो। करण मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ सही समझा तुमने, मैं प्रेम पत्र ही लिख रहा हूँ अपनी दृष्टि के लिए। वो थोड़ी अलग है ना? गौरव कहता है, वाओ नाइस यार। करण अपनी जेब में से चेन निकालते हुए कहता है, ये देखो मेरी दृष्टि के लिए, वो देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। करण वो चेन और लेटर एक बॉक्स में रख देता है। दोनों के बैग एक जैसे थे और साथ साथ रखे थे। करण बातें करते करते गलती से वो बॉक्स गौरव के बैग में रख देता है। उस वक्त गौरव फ़ोन पर बात कर रहा था, तो ना तो उसे ये पता चलता है कि करण ने
वो चेन बॉक्स में रखी है और अपने बैग का तो उसे पता ही नहीं चलता। एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट होती है। गौरव फटाफट से अपना बैग उठाता है और करण से गले मिलता है और चला जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बदली हुई टिकट से करण उसकी मौत भी अपने साथ ले जाएगा। अगर उस दिन वो दोनों टिकट नहीं बदलते तो आज करण जिंदा होता और गौरव। तो यहीं पे फ्लैशबैक खत्म होता है। सारी बात सुनने के बाद दृष्टि फूट फूट कर रोने लगती है। गौरव की आंखें भी नम थी। वो अपनी जेब में से वो लेटर निकालकर दृष्टि के हाथ में दे देता है। दृष्टि कांपते हाथों से वो कागज खोलती है और पढ़ती है। मेरी प्यारी दृष्टि, पता है बिल्कुल मन नहीं था मेरा जाने का, पर आज तुम खुश हो जाओ। हमेशा कहती रहती हो कि चूड़ियों के अलावा कुछ और नहीं लाता, तो देखो मैं तुम्हारे लिए चेन लाया हूँ, पर तुम्हें दे नहीं पाया। मुझे भेजने की तुम्हारी इतनी जल्दी थी ना कि तुमने मेरा सारा सरप्राइज ही खराब कर दिया, पागल कहीं की। दृष्टि जैसे जैसे वो कागज पढ़ रही थी उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। करण आगे लिखता है, और आज तुम्हें ये चिट्ठी वाली शिकायत भी दूर कर दिया मैंने। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करके जा रहा हूँ। दृष्टि अपना चेहरा दोनों हाथों में भरकर रोने लगती है। गौरव बड़ी मुश्किल से कहता है, आई एम सॉरी दृष्टि, मेरी वजह से। अगर उस दिन मैं उससे ज़बरदस्ती उसकी टिकट ना बदलता तो। दृष्टि एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारती है और बेहद गुस्से से कहती है, तुम कातिल हो मेरे करण के, तुम कातिल हो मेरी खुशियों के, तुम कातिल हो मेरे अरमानों के। तुम्हारी वजह से करण, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। और मुझे कातिल के साथ नहीं रहना, मैं एक मिनट भी नहीं रुकूंगी यहाँ पर। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। गौरव एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। दृष्टि कुछ भी सोचने और समझने की हालत में नहीं थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था उसका। वो एकदम से कहती है, मुझे नहीं रहना एक कातिल के साथ, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं अभी जा रही हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। गौरव एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरी बात तो सुनो दृष्टि। दृष्टि अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है मुझे। गौरव उसे कंधे से पकड़कर वापस रोकते हुए कहता है, बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, मुझे खुद भी कुछ पता नहीं था। दृष्टि कहती है, झूठ मत बोलो तुम सब पहले से जानते थे, सब पता था तुम्हें। गौरव उसके कदमों के पास बैठते हुए कहता है, ये सच नहीं है दृष्टि, ये सच नहीं है। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। वो चंद लम्हों की दोस्ती हमारी किस्मत बदल देगी। गौरव की आंखों में भी नमी तैर जाती है। दृष्टि कहती है, बंद करो अपना ये नाटक। नाटक ही तो करते आए हो तुम मेरे साथ, पहले दोस्ती का फिर प्यार का। असल में तो तुम अपना गिल्ट कम करना चाहते थे। गौरव कहता है, मेरा प्यार नाटक नहीं है दृष्टि। दृष्टि कहती है, नाटक ही है। अब तक जो तुमने किया है सब नाटक है, सब नाटक है। तुम पहले से जानते थे कि तुम्हारी वजह से करण की जान गई, इसलिए तुम मेरे करीब आए, मुझसे दोस्ती की, झूठा प्यार किया ताकि तुम मुझसे शादी कर सको, अपने दिल से बोझ कम कर सको। गौरव बेबसी से कहता है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे भी आज ही सच पता चला है। मैंने कोई नाटक नहीं किया है तुम्हारे साथ, मेरी मोहब्बत नाटक नहीं है। दृष्टि वापस खड़े होते हुए कहती है, विश्वास तोड़ा है तुमने मेरा, शायद मैं तुम्हारी बात पर यकीन भी कर लेती अगर तुम मुझे पहले सच बता देते तो, पर नहीं, तुमने बस खेल खेला है मेरे साथ, मेरे दिल के साथ। गौरव को गुस्सा आ जाता है। वो दृष्टि को बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, कुछ भी बकवास मत करो दृष्टि, कितनी बार कहूँ, मुझे भी सच पता नहीं था। मेरे सामने भी आज ही सच आया है तो क्या करता मैं। एक तरफ बारात निकलने को तैयार खड़ी थी और दूसरी तरफ तुम्हारे घर वाले। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, और ये मत भूलो कि मैं चाहता तो तुमसे सब कुछ छिपा भी सकता था। दृष्टि गुस्से में कहती है, तो क्यों बताया मुझे आज भी, कम से कम मेरा भरोसा तो नहीं टूटता ना। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। मुझे तुम जैसे झूठे इंसान के साथ नहीं रहना। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। गौरव भी उसे नहीं रोकता। दृष्टि दरवाजे तक पहुंचती है तो उसे अपने पापा की बात याद आ जाती है, इस शादी को दिल से निभाना बेटा, गौरव बहुत अच्छा लड़का है। दृष्टि अपना चेहरा दोनों हाथों में लेकर रोने लगती है। फिर वापस गौरव के पास जाकर कहती है, बहुत अच्छा फंसाया है तुमने मुझे, खुद सबकी नज़रों में महान बन गए, क्या दिमाग लगाया है तुमने। गौरव उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो समझ गया था
कि दृष्टि बहुत गुस्से में है और इस वक्त वो कुछ नहीं सुनेगी। दृष्टि बेहद गुस्से से कहती है, बहुत मजबूर कर दिया है तुमने मुझे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। कभी हासिल नहीं कर पाओगे तुम मुझे, सब खो चुके हो तुम, मेरी दोस्ती, मेरा भरोसा, सब कुछ। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या दृष्टि गौरव की बात कभी समझ पाएगी? क्या उसे गौरव से प्यार हो पाएगा? और इधर अनिका का गुस्सा कम हो पाएगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।